Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 बेटा साइंस। न्यू कोर्स जो है हमारे पास सिंगल नेशनल करिकुलम, उसमें आज हम लोग यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारा कुछ हम आज इंशाल्लाह इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले बेटा जो इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं उसके लिए मैंने अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ मेरे इस चैनल पे मौजूद हैं, क्लास 6 के, 7 के, 8 के। ठीक है, आप लोग क्लास 6 साइंस एसएनसी लिख के और साथ में एमसीक्यूज़ लिख के सर्च करेंगे बाय सर मसूद जमील, तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो बेटा आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले चैप्टर है हमारे पास 9 इलेक्ट्रिसिटी। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे पास, उनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? द ऐसा रास्ता जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो करता है। ठीक है। अब हमारे घरों में वायरिंग हुई हुई है तो वहाँ से करंट फ्लो करता है, स्विच बटन ऑन करते हैं, लाइट जलती है, तो ये पूरा क्या है? एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? ऐसा डिवाइस जिसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन या ऑफ करते हैं। देखिए बटन ऑन करेंगे तो करंट आ जाएगा, ठीक है, बटन बंद करेंगे तो करंट स्टॉप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए, ओपन या क्लोज करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो इलेक्ट्रिक स्विच है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बैटरी है। तो बैटरी में क्या है हमारे पास कि अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का सोर्स है। जैसे हमारे पास मोबाइल की बैटरी है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो जाता है, उसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, फिर दोबारा रिचार्ज कर लेते हैं। ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट पे, चार्जेस पे रेस्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो हमारे पास क्या कहलाती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फिर आगे आता है हमारे पास चार्ज आता है। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या कहलाती है? यहाँ पे चार्ज कहलाती है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है बेटा हमारे पास, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? इज सीरीज सर्किट प्रेफरेबल यूज्ड इन होम वायरिंग? व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर? नेम अ फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बेटा देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको बता भी चुका हूँ स्टार्ट में डेफिनेशंस में कि जो चार्जेस रेस्ट पे हों उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सीरीज सर्किट क्या घरों के लिए बेहतर है? नहीं बेटा, सीरीज सर्किट में क्या होता है, अगर एक सीरीज में ये सारी चीज़ें एक लाइन में लगी होती हैं, ठीक है, तो एक अगर पहला भी स्विच खराब हो गया तो आपका, या पहला कोई डिवाइस खराब हो गया तो सारी जो है पूरे घर की वायरिंग खराब हो जाएगी। इसलिए घरों में जो है वो पैरेलल सर्किट को हम प्रेफर करते हैं, सीरीज सर्किट को प्रेफर नहीं करते बेटा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं व्हेन द करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज कनेक्टेड टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल थ्रू अ मेटेलिक कॉपर वायर। जब वायर से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज क्या होता है? फ्लो करना शुरू कर देता है उस वायर में से। तो उस दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है बाय फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर। बेटा सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, यानी लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। नेम अ फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो बेटा हमारे घरों में यूज होती है उसके कुछ कंपोनेंट्स क्या हैं? देखें, इलेक्ट्रिक सेल है या बैटरी है, स्विच होता है, की भी बोलते हैं उसको, कंडक्टर्स होते हैं जो वायर्स वगैरह होती हैं, और बल्ब होते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिटेल क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इन सीरीज सर्किट। एक सीरीज सर्किट में बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो कम हो या ज़्यादा हो, उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? अब सबसे पहले देखें, नंबर ऑफ बैटरीज। अगर बैटरीज ज़्यादा होंगी तो बल्ब जो है ज़्यादा ग्लो करेगा, ब्राइटर होगा, लाइट ज़्यादा तेज़ होगी। नंबर ऑफ बल्ब्स, अगर बल्ब ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर बात है सीरीज़ में लगे हुए हैं तो हमारे पास करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो उनकी बैटरी बल्ब क्या होंगे, वो डिम हो जाएगी लाइट। लेंथ, वायर की जितनी लेंथ ज़्यादा होगी तब भी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी। थिकनेस ऑफ वायर, थिक वायर कैरी मोर करंट। जो अच्छी वायर होती है ना, थिकनेस इसकी ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा करंट, अच्छा करंट कैरी करती है वो, तो इसका मतलब है ब्लड बल्ब जो है वो ज़्यादा लाइटर ग्लो करेगा, मीन्स ब्राइटर ग्लो करेगा। ठीक है बेटा।
नंबर 2 है हमारे पास डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले देखें बेटा इन पैरेलल सर्किट, अब देखें ये पैरेलल सर्किट हमारे पास, ठीक है, ये ऊपर है और नीचे है। फॉर एग्जांपल ये नीचे वाला ये पोर्शन खराब भी हो जाता है हमारे पास, ये बटन खराब हो गया, बल्ब खराब हो गया, तो ऊपर वाले पे करंट फ्लो करता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर ये सीरीज में होता, ये बल्ब यहाँ पे लगा होता, अगर ये एक बल्ब खराब होता तो दूसरे में भी करंट फ्लो नहीं करना था। तो इन पैरेलल सर्किट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ब्रांचेस, ये पैरेलल ब्रांचेस में कनेक्ट करते हैं, एक पैरेलल है दूसरी उसके पैरेलल है। The current flowing through each branch is less than the current flowing flows out from the source। कहता है कि जो करंट सोर्स से निकलता है हर ब्रांच में, उसके मुकाबले में करंट क्या होता है, कम होता है। पैरेलल सर्किट में अगर एक चीज़ खराब हो जाए तो दूसरी खराब नहीं होती, यानी करंट का फ्लो है वो स्टॉप नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ से बल्ब उतार दिया, अब आगे करंट तो नहीं गुजरेगा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट ये ऊपर से ये जो वायर है यहाँ पे करंट आएगा, इसकी वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज चार्ज, हाउ डज इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बेटा चार्ज क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी की फॉर्म है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज, ये चार्ज से पैदा होती है। चार्ज क्या है, मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है। ये दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एटम के अंदर होते हैं। अब देखें ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर होते, अपना एटम के अंदर होते हैं, और नेगेटिव चार्ज उसके इर्द गिर्द जो है वो शेल्स में होते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम के अंदर ये शो किए हुए हैं। आगे है क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डज चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अब चार्ज जारी बात है जब फ्लो होते हैं, द मूवमेंट और फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज व्हाट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्जेस जब फ्लो करते हैं या मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इनफैक्ट अ मूविंग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मूवमेंट है वही क्या कहलाता है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। आगे हमारे पास एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग का जो फिनोमिना है, यानी कि जो अक्सर गरज चमक के साथ बादल होते हैं, साथ में आसमान पे बिजली चमकती है, वो कैसे होती है। कहते हैं लाइटनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल है। कैसे, व्हेन क्लाउड्स रब अगेंस्ट द एयर, जब बादल जो है हवा के साथ रगड़ खाते हैं, अ ह्यूज चार्ज इज गैदर्ड ऑन देम, बहुत ज़्यादा चार्ज उन पर इकट्ठा हो जाता है। when oppositely charged clouds approach और meet, और जब अपोजिट चार्ज जो है उनके साथ उनके करीब आता है या उनसे मिलता है, एक बड़ा यानी स्पार्क होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये देखें ये लाइटनिंग जो आसमानों पे बिजली चमकती है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड, जो चार्जेस एट रेस्ट पे होते हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। It is being mostly used in domestic wirings. How can it be produced? How can we make it useful in daily life? ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहता है जो चार्जेस की वजह से रेस्ट की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो पहला है कि इट इज़ बीइंग मोस्टली यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग्स, ये डोमेस्टिक वायरिंग में यूज होता है कैसे, नो, बिकॉज करंट, यानी इज इट, क्या ये डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ होता है, नहीं बेटा ये करंट डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ नहीं होता, बिकॉज करंट दैट इज़ फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज़ नॉट स्टैटिक, कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा था वो स्टैटिक तो नहीं होता, ठीक है, वो तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस होते हैं। बी पार्ट है हमारे पास, हाउ कैन इट बी प्रोड्यूस्ड, यानी ये जो करंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये कैसे पैदा होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी occurs when two or more bodies come in contact and separate again, जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज एक एक दूसरे के करीब आती हैं और दोबारा अलग हो जाती हैं, तब हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। दिस इज द फिनोमिना बिटवीन सरफेसेस दैट रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। दो बॉडीज या दो से ज़्यादा बॉडीज जब एक दूसरे के करीब आती हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, तो इस दौरान हमारे पास क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यूज़ ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाइफ, मेरा डेली लाइफ में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या इस्तेमाल है। एयर क्लीनर, दैट इज द यूज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज डस्ट रिमूवल इन फैक्ट्रीज which does not allow the dust to enter the atmosphere.
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, हर यानी हमारी ज़िंदगी में डेली लाइफ में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मशीन यूज़ होती हैं, सच एज फोटोकॉपीज एंड लेजर प्रिंटर्स. Air freshener use static electricity to produce the smell which smells like a fruit. क्वेश्चन 2 है हमारे पास, इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ अलोंग विद द करंट फ्लो. इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है. स्केच एन ओपन एंड क्लोज सर्किट एंड डिफरेंस बिटवीन देम. ओपन एंड क्लोज सर्किट स्केच बनाएं बेटा. ये हमारे पास ओपन सर्किट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्लोज सर्किट. देखें यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है. ओपन में ये चीज़ देखें ना, ये वाली, ये बटन जो है ये ओपन है, खुला हुआ है, तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है. यहाँ देखिए बटन ये जुड़ा हुआ है, क्लोज है, ये तो क्लोज सर्किट है हमारे पास, ठीक है. तो ये सर्किट के कंपोनेंट्स हैं, ये बैटरी है, ये स्विच है, ये वायर है, ये बल्ब है. तो ये कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट कहलाते हैं, सर्किट के हिस्से कहलाते हैं, पार्ट्स कहलाते हैं. स्केच हो गया हमारे पास. व्हाट आर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट. ओपन और क्लोज सर्किट में पहले हम डिफरेंस बताएंगे, फिर सीरीज और पैरेलल सर्किट में डिफरेंस बताएंगे, फिर एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट बताएंगे. तो ओपन और क्लोज सर्किट में हमारे पास क्या डिफरेंस है. ओपन सर्किट में क्या होता है, सर्किट कंटिन्यू नहीं होता, करंट फ्लो नहीं करता. क्लोज सर्किट में सर्किट कंप्लीट होता है और करंट फ्लो करता है, ठीक है. ओपन सर्किट ऑन टर्निंग द स्विच ऑफ द सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट और ओपन. जब स्विच को हम ऑफ करते हैं या ओपन कर देते हैं, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है और उसको ओपन बोलते हैं. और अगर इसी स्विच को हम ऑन कर दें या क्लोज कर दें, सर्किट हमारे पास क्या बन जाता है, क्लोज बन जाता है और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास सीरीज और पैरेलल सर्किट में फ़र्क. बेटा इस डायग्राम को गौर से देखें, ये सीरीज में लगी हुई है बल्ब. अब फॉर एग्जांपल ये बल्ब ख़राब हो जाता है, यहाँ से आगे करंट फ्लो नहीं करता, तो इस बल्ब पे भी करंट फ्लो नहीं करेगा. इसमें सिर्फ एक ही रास्ता होता है करंट फ्लो करने के लिए, एक से ज़्यादा रास्ते नहीं होते हमारे पास, ठीक है बेटा. उसके बाद पैरेलल सर्किट आता है हमारे पास. तो पैरेलल सर्किट में पहली बात है, इसमें मल्टीपल वेज होते हैं करंट को फ्लो करने के लिए. फॉर एग्जांपल एक ये रास्ता है, दूसरा ये है, मज़ीद और भी रास्ते हम बना सकते हैं, ठीक है. और इसमें अगर एक फॉर एग्जांपल ये एक रास्ता ख़राब हो जाता है करंट फ्लो करने का, तो दूसरे रास्ते पे कोई असर नहीं पड़ता. ठीक हो गया बेटा. आगे देखें बेटा, हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट. सीरीज सर्किट पे जो पैरेलल सर्किट एडवांटेज क्या है, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसमें मुख्तलिफ पाथ्स होते हैं करंट को फ्लो करने के लिए. अगर एक रास्ता ख़राब हो भी जाए तो दूसरे रास्ते से करंट फ्लो करता रहता है, ठीक है. दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ, ये एडवांटेज है पैरेलल सर्किट का सीरीज सर्किट के ऊपर. आगे क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ सर्किट कंटेन्स टू और मोर ब्रांचेस फॉर द करंट फ्लो. दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस किस सर्किट में होते हैं बेटा. पैरेलल सर्किट में दो या दो से ज़्यादा रास्ते होते हैं, ब्रांचेस होती हैं करंट को फ्लो करने के लिए. ड्रा एंड इंटरप्रेट सिंपल सर्किट डायग्राम यूजिंग सिंबल. सिंबल्स यूज़ करने हैं और सर्किट डायग्राम बनानी है. देखें बेटा, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, मैं इसको समझाता हूँ आपको. ये जो सिंबल है ना, ये वाला जो क्रॉस लगा हुआ है, ये बल्ब को शो करता है. ये जो हमारे पास है ये वायर है. ये जो प्लस और माइनस का है, प्लस वाली बड़ी लाइन है, माइनस वाली छोटी लाइन है, ये बैटरी का सिंबल होता है. ये जो स्लोप सी बनी हुई है इस तरह का सिंबल, ये स्विच का सिंबल होता है. तो ये हमारी पूरी सर्किट डायग्राम है, ठीक है. तो सर्किट डायग्राम शोज डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज़ दस कॉल्ड सर्किट डायग्राम. ये इलेक्ट्रिक सर्किट को शो करती है, इसलिए हम इसको सर्किट डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है. और इस सर्किट डायग्राम में हमने इसको एक्सप्लेन करें अगर, तो एक्सप्लेन में देखें क्या लिखा हुआ है कि वो यूज़ अ वायर, बैटरी यूज़ की है, वायर यूज़ की है, स्विच यूज़ की है और बल्ब यूज़ किया है. तो ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम बन गया हमारे पास. 9.5 में हमारे पास, इन्वेस्टिगेट हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड टू योर होम, योर टाउन एंड होम. इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है और कैसे आपके होम टाउन में सप्लाई होती है, इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है बेटा. तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इज़ मेड एट जनरेटिंग स्टेशन बाय ह्यूज जनरेटर्स. यानी मुख्तलिफ जनरेटर्स को यूज़ करके भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, कोयल को यूज़ करके पैदा होती है, विंड को, नेचुरल गैस को या वाटर को. तो मुख्तलिफ रिसोर्सेज है पानी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए. The current is sent through transformers to increase the voltage to push the power long distances. करंट जो है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू भेजा जाता है दूर तक, ताकि उसकी वोल्टेज को इंक्रीज करके दूर तक भेजा जाए. इलेक्ट्रिक चार्जेस गोज थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस दैट स्ट्रेच अक्रॉस द कंट्री. इलेक्ट्रिक चार्जेस को यानी हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं हमारे पास, जो बड़ी बड़ी वोल्टेज की तारें होती हैं, जिस तरह आपने सुना होगा बाहर जो आपके अक्सर खंभों पे तारें लगी होती हैं, वो हाई वोल्टेज तारें होती हैं, उनमें से करंट गुजरता है. तो पूरी यानी कि मुल्क में वो तारें लगी होती हैं, ठीक है. तो वहाँ से करंट गुजर के जगह जगह पे करंट पहुँचता है, ठीक है. उसके बाद जो है इट रीचेज अ सब स्टेशन
ये अक्सर सब स्टेशन जगह जगह पे बने होते हैं, वहाँ पे जाके करंट वेयर द वोल्टेज इज़ लोड सो इट कैन बी सेंट ऑन स्मॉल पावर लाइंस, वहाँ जाके वोल्टेज को थोड़ा कम किया जाता है, फिर आगे से जो स्मॉल पावर लाइंस हैं, जो तारें हैं जिनकी वोल्टेज कम होती है, उनमें फिर आगे उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। It travels through distribution lines to our neighborhood. Smaller transformers reduce the voltage again. अब देखें हमारे घरों के करीब अक्सर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो पीछे से जो बिजली आ रही होती है हाई वोल्टेज की होती है, वो ट्रांसफार्मर उनको मज़ीद लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। जो वोल्टेज हमारे घरों में रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ 220 वोल्ट, तो वो 220 वोल्ट के मुताबिक वोल्टेज को बना के सेफ बना के हमारे घरों में फिर वोल्टेज आती है, यानी लाइट आती है या बिजली। तो electricity travels through wires inside the walls of the outlets and switches all our home। ये हमारे घरों में आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सर्किट्स बने होते हैं दीवारों के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम घरों में दीवारों के अंदर सर्किट बने होते हैं, वहाँ से करंट फ्लो करता है, स्विचेस लगे होते हैं, फिर हम वहाँ से लाइट को कंट्रोल करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर के तमाम शॉर्ट सवाल, लॉन्ग सवाल, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेट वाले क्वेश्चन भी ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।